गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है इडियम एंड फ्रेज। आज हमारा इडियम एंड फ्रेज का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस भी हुए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन वही 4-5 क्वेश्चन हमको क्रैक करने के लिए सफिशिएंट नहीं, इसलिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ का आंसर देना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करके इतना हमारा परफेक्शन आएगा। तो क्या जरूरत है? प्रैक्टिस करना। जो भी पढ़ रहे उसे ऐसे समझना है। बिना समझ के अगर पढ़ेंगे तो कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? इडियम एंड फ्रेज ऐसा टॉपिक है, ऐसा टर्म है जो लिखा होता है उसका मतलब कुछ अलग होता है, माना छुपा रुस्तम होता है। वही लिखेगा और मीनिंग उसका कुछ अलग होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे समझना है। तो मैं आपको आज जो क्वेश्चन दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन LIC 2017, 2015, 2014, ये 4-5 बार ये रिपीट हो चुका है। मैं जो दिखाऊं उसको पहले भी रिपीट हुआ होगा। हुआ क्या? हुआ है। तो लिख लीजिए इडियम एंड फ्रेज सेकंड क्लास। हाँ बिल्कुल, आंसर करने पहले समझना, जैसे पहले बोला। हाँ इडियम एंड फ्रेज सेकेंड क्लास लिखने जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए सेकेंड क्लास। तो आज हम क्वेश्चन देंगे ये LIC 2017, 2015, 2009। ये 2009 जब था हम ग्रेजुएट मान ग्रेजुएशन में थे हम, आपके जैसे ना +3 में थे। 2009 उसके बाद 2007 और भी आगे आगे जा गया। हाँ और भी मैं जो हमारा दिमाग में आ गया, माने जितना याद है कि ये सब आया, उसके पहले भी आया होगा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैं जैसे मैंने पहले बोला, क्या बोला मैं? जो भी दिखता है वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो यूं जो लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल तो सेब है, प्रसाद देते हैं राधे जी को, राधे राधे को तो खा देते प्रसाद। ये इसका काम है क्या? नहीं, समझना पड़ेगा। और एक वर्ड को कुछ ना कुछ तो क्लू देगा। ऑप्शन के बिना जाने से अच्छा है, लेकिन ऑप्शन में दूंगा, 1-2 क्लास ऑप्शन देंगे उसके बाद। लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा करना, एक चीज तो निकालना है ना। तो कुछ ऑप्शन दे देते हैं, पहले हमको गैस करना चाहिए। लेट द बी गैस, देन वी हैव टू मेक द आंसर। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सेल्फिश मोटिव। ध्यान रखना, सेल्फिश मोटिव। सेकंड में हो गया हार्ड वर्क। थर्ड में हो गया हमारा ग्रेट एफर्ट। बिल्कुल, ये तो 4 मार्क है ही है और ये रिपीट ही होता है, इसलिए ये जरा ध्यान देखिए, रटना नहीं, समझना है। हाँ डी में हो गया हमारा सोर्स ऑफ क्वारल। ठीक है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट बोलते हैं सर आप लिखने के बजाय उड़ जाना, नहीं तो दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसे तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छा रहता है, वो तो एक बहुत बड़ा यानी कि आफत है ही है, फिर आप बीच में रहते तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं निकल गया, आप लिखिए। ये 17-15 टाइम ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिरेगा। हाँ बेटा, ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं यही सबका नाराज है, यही झगड़ा का मूल मंत्र है, मूल पात्र है, उसके लिए ही झगड़ा हुआ है। झगड़ा रूट का कौन है? महाभारत युद्ध क्यों हुआ? शकुनी के लिए बोलते हैं। कौन कराया? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कौन? श्री कृष्ण भगवान कराए ना। क्यों कराए जानते हैं? तो यहाँ पे हमको ये महाभारत को कुछ जरा स्किप करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जो कि हमको बताए कि झगड़ा का मूल कारण हो, इसके लिए ही झगड़ा हो। जैसे गुड्डू इज द रीजन बिहाइंड एवरी क्वारल, हर झगड़ा का रीजन गुड्डू होता है कि नहीं? है ना? ऐसे एनीवे जल्दी जल्दी। ग्रेट एफर्ट, सोर्स ऑफ क्वारल, हार्ड वर्क, सेल्फिश मोटिव, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड लेकिन ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चंस दिया है। ओके क्लियर? हाँ आ गया। माना इसलिए क्या, माना डिस्कॉर्ड को अगर नहीं समझते तो ये कर नहीं पाते, तो डिस्कॉर्ड को समझना बहुत जरूरी था। क्या हो गया? झगड़ा। तो यहाँ एक चीफ सोर्स ऑफ क्वारल, जो माना झगड़ा का मूल कारण होता है, रूट कॉज होता है ना। ऐसे होता है कि नहीं? क्या होगा? ये सोर्स ऑफ क्वारल। क्लियर?
तो ऑप्शन अगर ना भी देगा तो हम कर लेंगे। हाँ, और एक बात है, एग्जाम में जो होगा, मैं जैसे इस तरह का ऑप्शन दिया हूँ, यहाँ पे और भी दूसरा कुछ ऑप्शन दे सकता है, लेकिन अगर समझ के करेंगे तो काम आएगा, और रट लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, मतलब वही रहेगा। तो जब समझेंगे तो अपना मतलब को निकाल पाएंगे ना, और रट के जाएंगे तो ये वर्ड को ढूंढते रहेंगे तो मिलेगा नहीं। ध्यान दें। हाँ, यहाँ पे क्वाल लग जाए में कॉन्फ्लिक्ट भी दे सकता है, स्कोल्डिंग भी दे सकता है, तो इसलिए समझना है, वोकैब्स को क्लियर करना है ना। क्लियर बेटा है? ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन देंगे ये भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। हाँ, तो ये मैं दे रहा हूँ सीजीएल का। हाँ, सीजीएल 2015, 17, 12। हाँ, ध्यान देना। हाँ, उस टाइम हम पीजी कर रहे थे। हाँ, पीजी का टाइम था। ईयर को दिखते ही याद आ जाता है बहुत कुछ। हाँ, जैसे हुआ सीजीएल 2012, 16, 18 लास्ट था, लॉकडाउन के लिए नहीं हुआ, फिर होने लगा है। हाँ, पहले भी हो गया होगा, क्या हो गया था। तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन हुआ। एप्पल, देखो यहां भी एप्पल है, एप्पल ऑफ वंस आई है, एप्पल ऑफ वन आई, ध्यान देना। तो यहां भी एप्पल है, तो हम रट सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ऑप्शन देंगे, पहले ऑप्शन दे देंगे, बोलिए। हाँ, ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं। फास्ट हो गया। हाँ, अच्छा, ये 2 लिखे तो ए ऑप्शन दे देते हैं। क्या हुआ? पहले हुआ डियरेस्ट, ब्यूटीफुली, ध्यान देना, स्कोल्डिंग, कॉस्टली या कॉस्टलीएस्ट। ठीक है, जरा ध्यान देखिए, एप्पल ऑफ वंस है। हाँ, ये कब दिमाग में रहेगा? ये तब दिमाग में रहेगा अगर हम वही वर्ड को हमारे कन्वर्सेशन में यूज करें। जैसे वो हो गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हम क्या बोलेंगे? कोई अगर झगड़ा करे उसके मेन कारण वही है, वही झगड़ा का मेन कारण है। और हम क्या बोलेंगे? सोल रीजन ऑफ क्वारल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये अगर हम बार बार बीच बीच में बोलते रहे, दिमाग में रह गया, वो बोलेंगे नहीं। ये है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो नहीं सकता। जितना पढ़ने से भी नहीं हो पाएगा अनलेस यू प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशन। तो क्या करना है? वी आर टू कन्वर्स इट डेली and you are to use the idiom and phrase in our daily conversation. Only then it could be kept in our mind. Otherwise, impossible. हाँ, anyway. Apple of one side लिख दिया हूँ। मैं भी कुछ चाय पी लेता हूँ, आप भी आपका काम कीजिए, जल्दी जल्दी। Apple of one side, dearest, beautifully, scolding, costliest. Apple of one side, आया का बताइए ना, माना वो मेरी आंखों का सेब है, ये दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा, आंखों का सेब है क्या है? लव, अफेक्शन, ऐसा कुछ होता तो हम निकाल देते, लेकिन मैं पहले भी बोला हूँ, एटीएम जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, छुपा रुस्तम होता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज होगा जो का मतलब हिडन होगा, छुप के रहा होगा, इसको तो निकालना हमें। एप्पल ऑफ वन आई, डियरेस्ट, ब्यूटीफुली, स्कोल्डिंग, कॉस्टलीएस्ट, और सब का मतलब बनते हैं। कॉस्टलीएस्ट का मतलब बहुत जो कीमती वाला होता है, स्कोल्डिंग झगड़ा, ब्यूटीफुली सुंदर है। ब्यूटीफुली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव होता, ब्यूटीफुल में क्या लग गया है? वाई लग गया, LLY आ गया, क्या हो गया? ये एडवर्ब का काम कर दिया। डियरेस्ट क्या है? डियर, डियरर, डियरेस्ट। हाँ, डियर भी एडजेक्टिव है, डियरर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, डियरेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव और नाउन के बाद छोड़ देते हैं, पहले हम उसका मतलब निकालते हैं। हाँ, मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पहचानाता हूँ? क्योंकि यही बेस है, ये अगर नहीं रहेगा तो हम पेपर पढ़ने से भी बोर लगेगा। हाँ, तो क्या होगा ये? हाँ, एप्पल ऑफ वन आई का मतलब है जो हमको सबसे चाहिए होता है, जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा एप्पल ऑफ वन आई। क्लियर? क्या होगा? बिल्कुल। तो आर्यन इज एप्पल ऑफ आवर आई, कान्हा इज एप्पल ऑफ आवर वन आई, सस्मिता मैम इज एप्पल ऑफ आवर स्टूडेंट्स आई। हैं, क्या बोला समझ में आ रहा? तो सस्मिता मैडम सबके चाहिए, उनका पढ़ने का तरीका हर को अच्छा लगता है। क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इसमें आप डियरेस्ट ये सब यूज नहीं करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते तो रहेगा, लेकिन समझने दिमाग में प्रिंट करने के लिए ये वर्ड को हम यूज करेंगे। डियरेस्ट में
लोवेबल में, तो जो पसंद करते हैं वो जाएगा में अफेक्शनेट में, ये वर्ड यूज करेंगे एप्पल ऑफ वन आई। समझ में आ रहा है क्या बोला, क्लियर? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, डियरेस्ट को समझ लिए, लेकिन ये दिमाग में रहेगा, इसका मतलब डियरेस्ट ही है, इसके लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा, एप्पल ऑफ वन आई। सेंटेंस से बना देते हैं, क्लियर? डाउट नहीं ना? ठीक है, तो डियरेस्ट का ये तो हो गया, पढ़ने पर याद आ रहा है, लेकिन हर दिन याद करना है, एग्जाम तक जब पढ़ने तक हमको याद करना ही है, लेकिन विद्या है, अगर दिमाग में रह गया तो जाएगा नहीं, लेकिन ये अगर रट के नहीं रखेंगे तो। हाँ, कोई डाउट हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, ये हर बार रिपीट होगा, लेकिन रिपीट हो ना हो, हाँ हमारा काम है एज ए स्टूडेंट उसको दिमाग में हर बार प्रिंट करने के लिए। तो दिमाग में है कि नहीं जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर बार खुद को खुद टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए, ग्रुप डिस्कशन। हाँ, तो इसको हम सेंटेंस से बना देते हैं, क्या होगा, जैसे सस्मिता मैम इज एप्पल ऑफ आवर आइज, हो गया ना? वन बोला है, उसका मतलब ये वन आइज, और ये इंडिफिनिट कर दिया, ये डिफिनिट कर दिया, आवर आइज माना सस्मिता मैम हमारे सबके चहेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाई से लगता है कि जो भी समझ में आ गया समझ में आ जाता है। तो ये हो गया एप्पल ऑफ वन आई, तो हम उनके हर के अफेक्शनेट हैं, वो भी हमको अफेक्ट करते हैं, हम भी उनको अफेक्शन करते हैं। लव दोनों से होता है, एक से तो होता नहीं है, क्लियर हो गया? हम सम्मान देते हैं, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं, वो भी हमें देते हैं, ये तो होता है, वही तो लाइव है। एक हाथ में ताली बजता है नहीं ना बेटा, है क्लियर? तो इसलिए क्यों मैं लिखा है ये सेंटेंस लिखने का मतलब है आप इस इडियम एंड फ्रेज को जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, तो जाके ये दिमाग में प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ये नहीं हुई। तो आज का हम थर्ड क्वेश्चन को जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये आया था आपका एसएससी, हाँ एसएसजी हो गया। हाँ, ये जरा जो ये सीजीएल का जरा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है, ग्रेजुएट लेवल का होता है, एसएससी सीएचएसएल। हाँ, ये ध्यान देना। 2010 ये तो बहुत रिपीट हुआ है, 2011 2013 ऐसे बहुत सारा है, हाँ आप भी दिखे होंगे बहुत। हाँ, तो आइए कोई क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ये हर बात हम बोलते हैं, लेकिन ये हर बात बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब हम वही हिसाब से नहीं सोचते जैसे हमको समझना चाहिए या सोचना चाहिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट का हम ऑप्शन नहीं देते हैं, आप जरा ट्राई कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट है बोलते हैं, ऑप्शन के बिना जाने तो बेस्ट है। हाँ, फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट माने हो गया वेरी सिंपल, थर्ड ऑनेस्ट, 3 उसके बाद लिख दीजिए आप रिटर्न, 4 डे एंड नाइट, और एक मैं ऑप्शन दे रहा हूं, नहीं एग्जाम में नहीं देता, 5 तो एक भी देगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, सनराइज एंड सनसेट। ओके, देखना है क्या क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी सिंपल, ऑनेस्ट, ये व्हाइट है, ब्लू व्हाइट हो गया ना, ये ब्लैक कहाँ है? नहीं है ना? हाँ, ये है ना, ब्लैक व्हाइट है कि नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट, बोर्ड व्हाइट है, ये ब्लैक है, यहां से इस तरह से कुछ आंसर बनने वाला है, ध्यान देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी सिंपल, ऑनेस्ट, रिटर्न, डे एंड नाइट, सनराइज एंड सनसेट, एक एक करके निकालना है, आराम से होगा ना। हम कितना पढ़ते हैं मायने नहीं रखता, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम में वही हमको हेल्प करेगा, क्यों और कैसे, क्या थोड़े ना मदद करेगा, हर कुछ क्या है, व्हाट इज नाउन नहीं होगा,
हमको क्या चाहिए? हाँ, एडवर्ब, क्यों हुआ, कैसे हुआ ना, बिल्कुल। एनीवे क्या कीजिए टाइम के साथ, टाइम हमारा हो गया 15, 3 क्वेश्चन करना है, ध्यान देखिए। हाँ उड़ गया ना, मैं साइड हो गया। ऑनेस्ट, कोई कोई ऑनेस्ट बोल रहे हैं, कोई कोई डे एंड नाइट बोल रहे हैं, क्योंकि डे मतलब हमारा व्हाइट है, नाइट मतलब ब्लैक है। यहाँ भी कुछ अंदाजा निकल रहा है, हो भी सकता है। सनराइज, सूर्योदय, पूरा सब में व्हाइट आ जाता है, उजाला हो जाता है, सनसेट होने सबसे अंधेरा हो जाता है। कितना खतरनाक है नहीं? एग्जामिनर भी कैसे कैसे ऑप्शन देता है देखो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ इसके साथ मिल भी नहीं, मैंने मिलना से लग रहा है, लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूँ जो है, जो दिखाई देता है वो ऐसा नहीं होता। हाँ वही तो, ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल। क्या गड़बड़ हो गया? मैं पहले से बोला था। देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, हम क्या करते हैं पेपर में लिखते हैं व्हाइट होता है, ये पूरा लॉजिक यूज करना। जो व्हाइट है और जो लिखते हैं ब्लैक में, हम तो ग्रीन में भी लिखते हैं ना, यहाँ पे मार्कर रेड में भी लिख सकता हूँ मैं ना। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, जो भी कोई चीज हम ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं तो लिख के दो। हाँ, मुझे आप लिख के दो, माने मुझे चिट्ठी लिख के दो, है या लिखा हुआ चिट्ठी दो, मैंने क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट ए ब्लैक एंड व्हाइट लेटर। ब्लैक एंड व्हाइट लेटर का मतलब है लिखा गया एक चिट्ठी। तो समझ में आया? यहाँ पे सनराइज सनसेट भी कुछ सेंस दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, एप्रोप्रिएट चाहिए ना हमें। डे एंड नाइट भी दे रहा है, क्योंकि डे व्हाइट है नाइट ब्लैक है, ये भी सेंस नहीं दे रहा। सेंस दे रहा है जैसे लग रहा है, बट सेंस तो है नहीं, हमको लग रहा है। एग्जाम तो ये करेगा ना, एग्जाम में यही चीज ही करता है, तो हमको ये लोकेस करना है क्या, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट सेंस। बिल्कुल ऑनलाइन सर वेरी सिंपल भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है माने ब्लैक माने काला, माने दिल से काला, ऑनेस्ट माने दिल से अच्छा, व्हाइट है, दोनों है। तो एक में सिंपल एक ऑनेस्ट दे दिया, उसको भी ये भी कर रहे स्टूडेंट 1 और 2 बोलकर, तो क्या हुआ? ओनली डिटेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में आ रहा है? एक चीज को निकालना है एक एक करके। हाँ खत्म। तो क्यों ब्लैक एंड, अच्छा ठीक है लिख लीजिए, मैं भी चाय पी लेता हूँ। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है सिर्फ लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। तो मुझे जब बोलेंगे तो मुझे आपका नोट चाहिए, लिखा हुआ नोट। क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट योर ब्लैक एंड व्हाइट नोट, या आई वॉन्ट ए ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ द कोर्स, माना लिखा हुआ चीज हमको चाहिए। एक सेंटेंस बना देते हैं, बेस्ट हो जाएगा, है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब समझना, रिटेन। हाँ क्लियर? क्रिटिकल लग रहा है? नहीं, समझने से बिल्कुल क्रिटिकल नहीं रहेगा। नहीं समझ से रटेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन दूसरा दिन अगर पूछेंगे तो नहीं। क्या है? कुछ नहीं ना। क्या होगा? आई वांट माय ब्लैक एंड व्हाइट लेटर टू बी पोस्टेड। ओके, I want my black and white letter to be posted by आर्थिक। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि मेरा लिखा हुआ चिट्ठी आर्थिक के द्वारा पोस्ट किया जाए। पैसिव हो गया, क्योंकि आई वांट माय ब्लैक एंड व्हाइट लेटर, तो खुद तो पोस्ट नहीं होगा, पोस्ट करने कोई चाहिए, जैसे आर्थिक वहां पे सब्जेक्ट है, कौन करेगा? आर्थिक करेगा। है काम कौन करेगा? बाय आर्थिक, तो आर्थिक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे नॉन डुअल हो गया। समझ में आ रहा है? आई वांट, मैं चाहता हूं, वांट क्या है? वांट एक वर्ब ऑफ थिंकिंग, वांट है, अंडरस्टैंड है, बिलीव है, ध्यान देना, टेस्ट को चले जाना, हर बार दिमाग में प्रिंट करते रहना। एक भी आईएनजी नहीं होगा, आई एम वांटिंग के भी नहीं होगा, आई वांटेड हो सकता है। हाँ, नॉन एक्शन के भी बाहर को नहीं लेगा, एज ए वर्ब, जेरंड में ये आईएनजी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। आई वॉन्ट माई ब्लैक एंड व्हाइट लेटर टू बी पोस्टेड बाय आर्थिक। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो गया हुआ? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया लिखा गया चिट्ठी, माने रिटन लेटर। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? इसे सेंटेंस बनाना है, डेली कन्वर्सेशन में तो दिमाग में रखना है, तो जाके दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं।
नहीं को ले आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लिख लिया और सेंटेंस बनाइए ना। और उसे दिमाग में रखने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जो जो पढ़ते हैं उसे 4-5 बार बोल देंगे डेली कन्वर्सेशन में तो ये दिमाग में रहा। एक बार दिमाग में रह गया तो जाएगा नहीं, यही तो विद्या है। हाँ, A+B का होल स्क्वायर अब भी याद है, क्योंकि ये रट्टा नहीं गया था, रटे थे लेकिन बहुत बार याद कर दिए इसलिए रह गया। याद आ रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB है कि नहीं, A+B × A स्क्वायर AB + B स्क्वायर, A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर हो रहा है, तो अब दिमाग में रह गया। क्यों? क्योंकि रट तो लिए थे लेकिन उसको हम दिमाग में भी रखे थे प्रैक्टिस कर करके। ये भी करना है। 2 × 2 या 4 हर दिन पढ़ते हैं, 5 × 5 = 25 पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, क्यों याद आ गया? प्रैक्टिस हम ऐसे किए हैं कि तो भूलने ही नहीं दिए, तो ये भी करना है। ओके, जब हम कोई जगह को जाते हैं पहले टाइम नया लगता है, दूसरा टाइम तीसरा टाइम वही होता है, क्यों? प्रैक्टिस हो गया। 7 साल बाद जाएंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं, तो ये नहीं करना है हमको, लेट इट बी प्रैक्टिस्ड, हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ हमको प्रैक्टिस करना है बस, और एग्जाम को जाने के पहले से इस तरह से प्रिपेयर होना है जैसे एग्जाम हम एक ही बार में काम खत्म करके आए, नहीं कि हमको एग्जाम एक सीजन जरूरत पड़ेगा, अप्लाई करते रहें 7 साल तक करते रहें, हमारे दोस्त सब जब पा जाएंगे लेकिन हम पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ना तो है लेकिन पढ़ने का निकलना है मतलब भी ना। ओके, एनीवे, तो आज हमारा 4th का क्वेश्चन करते हैं। जैसे टू क्राई, दिखाई नहीं दे रहा है, टू क्राई फॉर मून, हाँ, टू क्राई फॉर मून। ध्यान देना क्वेश्चन से, यहाँ पे चांद के लिए रोना, माने चांद रोएंगे तो चांद आ जाएगा, नहीं क्या? ए है ना, बच्चे लोग रोते हैं ना, मम्मी के पास जो बैठे रहते हैं, गोद में रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं चंदा मामा को देख के, हाँ, वही बोल रहा है टू क्राई फॉर मून, ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं? ध्यान देना, टू क्राई फॉर मून, यहां से कुछ कुछ सिग्नल आ जा रहा है, ठीक है, दिखते हैं। जैसे हुआ ए में गो टू द मून, गो टू द मून, गोइंग टू द मून, हाँ, प्ले विद मून, सी हो गया एन इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन, डी क्राई with the presence of moon। ओके, ध्यान देते हैं क्या होगा। ये ऑप्शन तो हम खुद निकाले हैं लेकिन एग्जाम में ऑप्शन वेरी करेगा, या आपको समझाने के लिए मैं ऑप्शन दे दिया हूं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये तो एग्जाम में देगा ही देगा, लेकिन जो बाकी जो है माने सेकेंडरी ऑप्शंस, प्राइमरी तो एक दिया गया होगा तो यही रहेगा, इसको हमको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए क्राई फॉर द मून माने चांद के लिए रोना, चांद के लिए रोना में रोआ, रो लो, क्या करो, मर जाओ, तो आएगा नहीं आपके पास, वो उसकी जगह में ही है, उसका काम जो है वही करेगा, हाँ, लेकिन हम तो करेंगे हमारा काम, क्या हम तो एक्सपेक्ट करेंगे तू आ जा, आपका काम आप करोगे, आप मारोगे, लेकिन हमारा काम आपको मांगना, मांगेंगे, ये हमारा काम है, मनुष्य है, हाँ। तो 24 को जल्दी कीजिए, हाँ ठीक है, आप ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन में दे दिया, और ऐसे पढ़िए जैसे ऑप्शन हमको डोमिनेट ना करे, हम डोमिनेट करें ऑप्शन को, वी आर टू डोमिनेट द ऑप्शन, वी आर नॉट टू लेट ऑप्शन डोमिनेट अस। ओके, हाँ बिल्कुल। टू क्राई फॉर द मून, आस्क फॉर द मून भी हो सकता है, सेल्फ तो एक हुआ, गो टू द मून के पास जाना वैज्ञानिक होगी ना, प्ले विद द मून चांद के साथ खेलना, हाँ खिलौने के साथ खेलते हैं ना, चांद जैसा खिलौना बना दी, खेल दी, लेकिन वो जो बच्चे जो रोते हैं पूरा एक्जेक्टली उसको मांगते हैं, नहीं वही चाहिए ना, वी वांट दैट ना। क्राई विद द प्रेजेंस ऑफ मून, मून को दिखते ही रोने लगे,
मन आजा आजा आजा। एन इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन, हाँ, जो ऐसा एक उम्मीद, ऐसा एक आशा जो कभी हो ही नहीं सकता, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, हो गया इम्पॉसिबल। क्या होगा? देखिए, डिफिकल्ट को भी बोल सकते हैं हम, हाँ, माने मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को चीज नहीं है, लेकिन मैं यानी कि महल का आशा रखूँ, तो क्या है? हाँ बिल्कुल, ये हो गया है ना, आई एम द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्राई फॉर मून। हाँ, तो ये इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन, समझ में आ रहा है ना? ही हैज ए क्राई फॉर मून टू हैव ए बंगलो, लिख देते हैं ना, समझ में आ रही नहीं? तो सेंस को समझना है, तो क्यों, कौन सी नंबर ठीक हुआ? क्लियर? एन इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन। तो ये सेंटेंस बना देते हैं। सेंटेंस क्यों बना रहा हूं? दिमाग में रह जाएगा। हाँ, टाइप को भी सीखिए। नहीं नहीं, माने कुछ बाहर नहीं हो रहा है ना, दिमाग में रहता है। तो जैसे have a car in such, having a car कि have a car, हाँ having a car, have a car भी हो सकता है ना, लेकिन अलग से जाएगा ना। having a car in such a situation is just like cry for moon। ओके, तो ये जो है इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन टू है, क्राई फॉर मून माना जो चीज हम पा नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। ऐसे सिचुएशन में कार का होना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये सोच लीजिए, ही हैज क्राई फॉर मून टू बाय ए बंगलो। हाँ, माना उसका एक यानी कि इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है एक घर खरीदने का। हाँ, ही हैज क्राई फॉर मून टू बाय ए बंगलो, एक महल खरीदने का एक इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन सिचुएशन को देख के हम इम्पॉसिबल ही बोलेंगे। ये समझ में आएगी नहीं? तो ओके, आगे जाते हैं, डाउट नहीं है। सेंटेंस खुद बनाइए आप और प्रैक्टिस करिए। टाइम हो गया 27 हो गया और 2-3 मिनट है, माने हम अभी 1-2 नंबर करते हैं। तो किस तरह से सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे वीडियो को पहचान रहा है, समझ में आ रहा है? बस इतना ध्यान देना। हाँ, ये जो मैं दूंगा ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, पहले लिख देते हैं इसे हम। ये आया था आपका इनकम टैक्स, सीबीआई, हाँ, तो उसके बाद हमारा एफसीआई। ये 2015 से लेके मैं 2019 तक ही कंटिन्यू लिखा हूँ। ये नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही अलग अलग शिफ्ट में आया होगा, लेकिन आया है। ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो और एक बात है, लिख लीजिए, मैं जो भी क्वेश्चन दिया रहा है पहले समझ लिए, आंसर कुछ भी हो ये अलग है। जैसे हुआ हेरक्यूलियन टास्क, हेरक्यूलियन टास्क हेरक्यूलियन टास्क। हाँ, टास्क माने कोई काम को बता रहा है, नो डाउट नहीं। हेरक्यूलियन टास्क माने ऑप्शन दे देते हैं, समझना है। हेरक्यूलियन टास्क ऐसे हो गया यहाँ पे ए एफोर्डेबल वर्क कंफर्टेबल टास्क, वर्क भी दे सकता है। हाँ, सी ए लोअर वर्क ए ग्रेट एफर्ट और डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो इसको अलग अलग ऑप्शन भी दे सकते थे, लेकिन मैं एक में मिला दिया हूं, कंफ्यूज नहीं होना, समझना है क्या बोल रहा है। हाँ,
तो हेरक्यूलिन टास्क, ए अफोर्डेबल, इधर एन है ना, एन अफोर्डेबल वॉक, जिसको हम आराम से कर पाएंगे इजीली। अफोर्डेबल, यहाँ पे एबीएल लगा है, हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन एबीएल वाला एडजेक्टिव हो तो ऐसा नहीं है। नाउन के साथ लग गया तो एडजेक्टिव है, नहीं तो ये भाग का भी काम कर सकता है। एबीएल वाला ध्यान देना। कंफर्टेबल, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कंफर्टेबल टास्क एबीएल के लिए, एबीएल होता है वो हर चीज एडजेक्टिव नहीं है, रटना नहीं। नाउन के साथ एबीएल है बोलकर एडजेक्टिव हो गया, क्लियर? तो ध्यान देना। ये लोअर वाक, ईटेबल, ईटेबल खाने का लायक, ईट है क्या, नाउन के साथ एबीएल लगा, ईटेबल। ये लोअर वाक, ए ग्रेट एफर्ट, डिफिकल्ट टास्क, ध्यान दो क्या क्या है, एक एक करके निकालना है, नहीं तो नहीं काम आएगा, मैं बोल देता हूँ। हेरक्यूलिन टास्क, हेरक्यूलिन, वाह बिल्कुल। माने सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये हेरक्यूलिन टास्क फॉर अस, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पजल है, बहुत टफ है, बहुत टू है। तो क्या हुआ ये, मैंने समझ में आ रहा ना, तो आप एक बार सॉल्व करा दीजिए, माने आंसर बना देना, गलत हो एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार में ये सही होना ही होना है, सही होके ही रहेगा। नोबडी कैन मेक इट रॉन्ग इफ वी ट्राई ऑन कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये हेरक्यूलिन टास्क क्या हो गया हमारा, हेरक्यूलिन टास्क का मतलब हो गया ऐसा कोई काम जो बहुत क्रिटिकल हो, बहुत जो मेहनत की बहुत जरूरत हो, उसको बोलते हैं हेरक्यूलिन टास्क। तो क्या होगा, गोइंग टू स्कूल फॉर चिल्ड्रन इज ए हेरक्यूलिन टास्क, बच्चों को स्कूल को जाना है हेरक्यूलिन, बच्चों के लिए स्कूल को जाना है हेरक्यूलिन टास्क है। हम सब के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हेरक्यूलिन टास्क है। आज ये गवर्नमेंट जॉब पर हेरक्यूलिन टास्क है। गेटिंग गवर्नमेंट सन सिचुएशन इज ए हेरक्यूलिन टास्क। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है बोली, तो आप कम्युनिकेशन रखिए, माने करस्पॉन्डेंट कीजिए और डेली लाइफ में उसे यूज कीजिए। एक ही घंटा में हम कम नंबर करेंगे, लेकिन मैं ये कम नंबर ही हमको आगे बढ़ाएगा, कोई रास्ता दिखाएगा। डेफिनेटली छुट्टी खत्म हो गया फिर चालू करेंगे। अगर कॉलेज से छुट्टी एक भी दिन मिला रहा तो हम करेंगे ही करेंगे, चिंता। लेकिन आप जो पढ़ा जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा जैसे हम कांटेक्ट करते रहते हैं साथ, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या कोई क्वेश्चन हम मेनली फेसबुक व्हाट्सएप में सॉल्व कर देते हैं, ये भी करते रहना। हमको पढ़ाई करना है, मीडिया जो भी ना, क्या होगा, ये क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे हुआ गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब इज नॉट लेस देन ए हेरक्यूलिन टास्क। मैं तो बोलूंगा बहुत आसान है, तो मैं कहां से पाता बिल्कुल, तो अगर क्रिटिकल हो तो मैं नहीं पाता, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, हमको यहां तक पहुंचना है, लेवलिंग करना है। तो गेटिंग एक मैं जो कर सकता हूं दुनिया में कोई भी कर सकता है।